है, कभी भी मैंने उसे ऐसी कोई भी गलती करते हुए नहीं देखा, कोई गुनाह करते नहीं देखा। तो मेरी बीवी की खबर पर आखिर ये कुत्ते क्यों भौंकते हैं? ये कुत्ते क्यों भौंकते हैं? रोज 4-5 कुत्ते रोज भौंकते हैं, आखिर ये वाकया क्या है? उसकी सास ने कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि उसकी कब्र पर कुत्ते भौंके। फिर उसे याद आया, हाँ एक बात है कि जिसकी वजह से उसकी कब्र पर कुत्ते भौंक रहे हैं। कहा मुझे बताओ जल्दी, मुझे इस बात ने परेशान करके रख दिया है, मुझे रातों में नींद नहीं आती कि आखिर मेरी बीवी से ऐसी कौन सी गलती हो गई कि कब्र पर कुत्ते भौंकते हैं। कहा सुनो बेटा, गलती तो तेरी बीवी से ये हुई थी, उससे मैं भी नाराज हूँ और मेरा अल्लाह भी नाराज है। कहा क्या गलती हुई थी? क्या गलती ये हुई थी कि जब तुम दोनों की बारात नहीं हुई थी ना, तो वो मुझसे आके जिद किया करती थी कि मैं फुला लड़के से मोहब्बत करती हूँ, अम्मी मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और मैं उससे ही मोहब्बत करती रहूंगी, हम दोनों के बीच अगर कोई भी आ गया तो अच्छा नहीं होगा। तो मैंने उसको कई बार समझाया कि बेटा बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, खासकर माँ बाप से ऐसे बात नहीं करते। तू अगर किसी से मोहब्बत करती है तो देखेंगे तेरे रिश्ते के बारे में, सोचेंगे लड़का अच्छा है या नहीं है, तब तेरी आगे बात चलाऊंगी। लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता था, वो मुझ पर भौंकने लगती थी, मुझे गालियां देती थी। एक बार तो उसने ऐसा किया कि मुझे थप्पड़ मार दिया और कहा अम्मी ज्यादा मत बात किया करो, मैंने जो कह दिया वही कह दिया। बहुत से बच्चे होते हैं, लड़कों की तो बात अलग है। लड़कियां बहुत सी होती हैं जो अपने माँ बाप को परेशान करती हैं, अपने माँ बाप पर हाथ तक उठा देती हैं, उन्हें गालियां देती हैं। आपको पता नहीं है माँ बाप की दुआ में भी असर होता है, बद्दुआ में भी असर होता है। माँ बाप दुआ कर दे तो बच्चों के हक में तो बच्चों की जिंदगियां बन जाती हैं, और माँ बाप बद्दुआ कर दे तो बच्चों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं। आप क्या सोचते हो साहब? उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। जब उसने थप्पड़ मारा तो मैं रोने लगी थी कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, उसे हमने समझा दिया तो उसने थप्पड़ मार दिया। मैंने उस वक्त उसे बद्दुआ दी थी, बद्दुआ दी थी। उसने थप्पड़ मारा, मुझे भी नहीं अच्छा लगा। और अगर कोई माँ बाप को सताए तो क्या अल्लाह खुश होता है उससे? अल्लाह नाराज होता है। उसने मुझे सताया, मुझे थप्पड़ मारा, मुझे गालियां दी, मैंने बर्दाश्त किया। आज यही सबब है कि उसकी कब्र पर कुत्ते भौंकते हैं, और सिर्फ कुत्ते ही नहीं बल्कि उसकी कब्र के अंदर अजाब भी होता है। हाफिज़े कुरान होना अलग बात है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, उसने माँ बाप की नाफरमानी की तो वो बख्शा नहीं जाएगा। माँ बाप का मर्तबा बहुत निराला है, माँ बाप का मर्तबा बहुत बड़ा है। माँ बाप की कभी भी नाफरमानी नहीं करना। हाँ ये अलग बात है कि माँ बाप जब 50 साल से ज्यादा उनकी एज होती है